महाराज परीक्षित हरिद्वार की ओर चले। सायंकाल हो गया। हरिद्वार से नीचे शुकताल नाम की जगह, गंगा का पावन तट। ज्यादा समय भी नहीं गंवाना है, बस गंगा जी में स्नान किए, तिलक लगाए, गंगा के किनारे बैठ गए, उत्तर की ओर मुंह करके। माँ, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो तुम दिखती। माँ, तुमने सबको उतारा, मेरे पूर्वजों को सबको उतारा, आज मुझे भी उतारा। उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए महाराज। पूरे देश में शोर मच गया। जितने संत ब्राह्मण थे सब आपस में चर्चा करते, अरे राम राम राम, इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा, 7वें दिन मृत्यु, इतनी बड़ी सजा। जीवन भर परीक्षित ने भगवान की भक्ति की, संत ब्राह्मणों की भक्ति की, सदैव संत ब्राह्मणों का सम्मान किया। एक गलती हो गई, इतनी बड़ी सजा। चलो चल के देखें, क्या गलती का ही दंड मिलेगा? कि क्या भजन साधना पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाएगा? केवल भगवान अपराध का ही दंड देंगे बस? और जो आज तक किया पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा क्या? चलो चल के देखें। बड़े बड़े संत महात्मा गंगा के किनारे पहुंचने लगे देखने के लिए। क्या जीवन भर तो भक्ति किया, एक गलती हो गई, इसका परिणाम अब क्या होगा? बड़े बड़े संत महात्मा पहुंचने लगे। सूत जी कुछ का नाम गिनाते, अत्रि वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराट, परशुराम, व्यास, पराशर और भगवान नारदश्च। नारद जी भी पहुंचे। क्यों? विचित्र घटना थी। जीवन भर तो भक्ति किया और एक गलती हो गई। महाराज परीक्षित संतों के चरणों में प्रणाम करते। महाराज परीक्षित ने कहा, अब मैं समझ गया, मेरी दुर्गति नहीं होगी। यदि दुर्गति होनी होती तो अंतिम समय ये महापुरुष दर्शन देने के लिए नहीं पधारते। अत्रि, वशिष्ठ, व्यास, पराशर, नारद जैसे ऋषि। मेरी दुर्गति तो नहीं होगी। और संत आए हैं तो भगवंत भी अब जरूर आएंगे। भगवान के ही शब्द हैं, अनुव्रजाम में हम नित्यम पूययेत अंग रेणुभिः। भगवान कृष्ण एकादश स्कंध में उद्धव को कह रहे हैं, अनुव्रजाम में हम नित्यम, मैं तो अपने संतों के भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। अनुव्रजाम में, जब ये महापुरुष पधारे हैं तो भगवान भी जरूर पधारे। महाराज परीक्षित को अपनी दादी द्रौपदी की याद आई। देखो, 7वें दिन मरना है, अपनी दादी की याद आई। मेरी दादी कह रही थी, एक बार मेरी दादी कह रही थी, परीक्षित, कभी जीवन में ऐसा समय आवे जब ऐसा लगे कि सब द्वार बंद हो गए हैं,
तो पुत्र द्वारिकाधीश को बुलाना। जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तो द्वारिकाधीश की दया का द्वार खुलता है। मेरे जीवन में वो दिन आया था एक बार, जब सब द्वार मेरे लिए बंद हो गए थे। पति, देवर, जेठ, ससुर, गुरु, कोई कुछ नहीं बोल रहा था और गुंडे बदमाश मेरी साड़ी खींच रहे थे। जब मैंने देखा कि अब कोई भी नहीं बोलेगा, कोई मुझे नहीं बचाएगा, तब मैंने अपनी साड़ी छोड़ करके फिर द्वारिकाधीश को बुलाया और द्वारिकाधीश फिर मेरे लिए आए, मेरी लज्जा बचाई। पुत्र, कभी तेरे जीवन में वो दिन आवे तो तू भी ऐसे ही द्वारिकाधीश को बुलाना। द्रौपदी च परित्राता ये च कौरव कश्मला। कौरव रूपी पाप से जिन्होंने मेरी दादी को बचाया। द्रौपदी च परित्राता ये च कौरव कश्मला। पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। वो श्री कृष्ण जो मेरी दादी के गति बने, आज वो मेरी भी गति बने। और परीक्षित हाथ उठा के गंगा जी के किनारे अपनी दादी के जैसे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे जोर जोर से बुलाने लगा। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा अपनी दादी के जैसे बुलाता। माँ बाप के संस्कार, और मुझे तो लगता है माँ बाप से भी ज्यादा संस्कार दादी बाबा के होते हैं। छोटा बच्चा माँ बाप के साथ, माँ बाप के पास कम रहता है, मुझे लगता है दादी बाबा के पास ज्यादा है। छोटे बच्चों में संस्कार मुझे लगता है माँ बाप से भी नहीं, दादी बाबा से ज्यादा है। आज परीक्षित की बात सुनते। परीक्षित हाथ उठा के श्री कृष्ण को बोला। परीक्षित को देख के सब सुनते। सूत जी कहते ऋषियों, थोड़ी देर परीक्षित के साथ हम भी बुलाएं। सब सुने, सब बोले कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे जय कृष्ण कृष्ण हे।
कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है श्याम 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण 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 है 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है श्याम 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 है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण
कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे द्रौपदी च परित्राता ये च कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। महाराज परीक्षित का करुण क्रंदन द्वारिकाधीश के कर्ण विवरों में गया। भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा, जब परीक्षित अपने मां के गर्भ में था तो एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो उस समय तो मैंने अस्त्र घुमा करके रक्षा की थी। अस्त्र से रक्षा अस्त्र के द्वारा हो सकती है, पर आज अस्त्र का प्रहार तो नहीं, आज तो किसी ब्राह्मण की वाणी का प्रहार है। अब वाणी से रक्षा तो वाणी के ही द्वारा हो सकती है, और मैं चल करके परीक्षित के स्वरूप की रक्षा करूं। और बहुत ध्यान से सुनो सब, शरीर की रक्षा थोड़ी होती है, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, मरना तो हो गई। आज तक शरीर की रक्षा थोड़ी हुई। शरीर की रक्षा भले ही ना हो, पर हम अपने स्वरूप की रक्षा करें, हमारा स्वरूप न बिगड़ जाए, इस बात का ख्याल ज्यादा करो। समझ गए? बड़े बड़े महापुरुष थोड़े दिन जिए पर अपने स्वरूप की रक्षा की। हाँ? शंकराचार्य थोड़े दिन जिए, 32-35 वर्ष। स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये थोड़े दिन जिए, इनकी कोई बहुत लंबी उम्र नहीं है, पर अपने स्वरूप पर दाग नहीं लगने दी। आज अजर अमर है ये लोग, समझे? हम अपने स्वरूप की रक्षा करें, देह की रक्षा नहीं, स्वरूप की रक्षा करें। देह की रक्षा कभी होती नहीं, और स्वरूप की रक्षा हो गई तो अजर अमर हो जाओ। समझ गए? कोई तुमको धरती पर से मिटा नहीं सकता। समझे? इसीलिए हम सब लोग अपने स्वरूप की रक्षा करें। शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद, उनको कौन मिटा सकता है?